हेलो एवरीवन। क्या आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं और अपना करियर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको है कन्फ्यूजन कि आगे का रास्ता कैसे तय करना है? आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा उन सभी टॉपिक्स पे जिसको लेके स्कूल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पाती है कि कैसे सही करियर चुने और उसके लिए कैसे वर्क करना है जिससे सही समय पर एम को हासिल किया जाए। तो इन सभी के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार है। मैं एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ अर्ली करियर हेल्प में। अर्ली करियर हेल्प स्टूडेंट्स को करियर एंड एजुकेशन से रिलेटेड काउंसलिंग एंड गाइडेंस प्रोवाइड करती है जिससे स्टूडेंट को इन सब टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे और वो अपने लाइफ में अपने एजुकेशनल जर्नी में विदाउट कोई कंफ्यूजन आगे की तरफ परसू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनरली जब मैं काउंसलिंग करता हूँ और स्पेशली छोटे शहर के या गांव के स्टूडेंट्स जब आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो ये मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि उनका एक क्वेरी होता है कि आगे क्या करना है सर। और रैंडम स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मैंने तो 10th कर लिया, मुझे कोई एक बता दो क्या करना है जिससे मुझे अच्छा पैसा मिल जाए। कोई बोलता है मेरा बच्चा 5 क्लास में है, उसको क्या करे कि कम पैसा में बहुत अच्छा हो कर ले। कोई तो 6th 7th में बोलता है कि कहाँ से इंजीनियरिंग कराना सही होगा, दिल्ली से, मुंबई से या बेंगलोर से। तो ये सब बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है बिकॉज ये सब क्वेश्चन बताता है कि ना स्टूडेंट्स के पास क्लैरिटी है ना पेरेंट्स के पास फ्यूचर को लेके। तो क्या बेसिस एक्चुअल में होना चाहिए कैरियर सिलेक्शन का, कब सही टाइम होता है कैरियर फाइनलाइज करने का, और फिर कैसे उस एम तक पहुंचना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप बात करोगे सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की जिनका कैरियर एम ही कुछ डिसाइड नहीं है, ठीक है, और इंडिया में खासकर ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि स्टूडेंट्स अपने कैरियर को लेकर 10th के बाद ही सीरियस होते हैं। तो 10th तक तो बस 10th अच्छे से करना है यही माइंड में होता है, आगे को लेकर कुछ क्लियरिटी होता ही नहीं है। लेकिन अभी का जो सिनारियो चल रहा है, स्पेसिफिक गोल आपका कुछ है तो आइडियल है कि आप 6 7 से ही सीरियस हो जाए और अपने पढ़ाई को उसी हिसाब से आप मोल्ड करें जिससे डाउन द लाइन आपको कोई बर्डन नहीं हो और ज़्यादा पैनिक नहीं करें। क्योंकि पैनिक में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो निखर के आते हैं लेकिन मोस्टली फेल हो जाते हैं। क्योंकि अभी आप कोचिंग का सिनारियो देखोगे, जिस हिसाब से 10th के बाद वेदर मेडिकल फील्ड के लिए हो, नीट की प्रिपरेशन हो, जेई की हो, इंजीनियरिंग के लिए, तो एक पूरा रस सा लगा रहता है। 10th के बाद स्टूडेंट सीरियस होते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट अच्छे से प्लान करे 6th 7th में और उसके अकॉर्डिंग वो अपने पढ़ाई को करे तो बहुत ही मिनिमम बर्डन के साथ कोई भी एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। और इन सभी पे मैं बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ अपकमिंग वीडियोज में भी, क्योंकि 10th के बाद ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं और उनमें आपको चूज करना है वाइजली कि आपको क्या करना है। क्योंकि वहाँ से जैसे आप एक पाथवे पे जाते हो, ठीक है, आपका लाइफ एक डायरेक्शन लेने लगता है। तो कुछ जो कोर्सेस हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है, लाइक 10th के बाद +2 किया जाए,
आर्ट्स साइंस या कॉमर्स से, या फिर 10th के बाद कुछ डिप्लोमा कोर्सेस है वो किया जाए, या फिर वोकेशनल कोर्सेस और ITI टाइप के थिंग्स किया जाए, या फिर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या कुछ है, अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो, या फिर कुछ जॉब के लिए देख सकते हो। तो बी फ्रैंकली कि अगर आपको डाउन द लाइन आपका प्लान अच्छा है कि आप कुछ करना चाहते हो रियली, तो मिनिमम आपको 11th-12th तो कंप्लीट करना ही है, साथ या फिर डिप्लोमा कोर्सेस करने हैं, और फिर साथ में आपको ग्रेजुएशन भी करना है, क्योंकि ग्रेजुएशन एक बार अगर आप कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा कि 11th-12th में जैसे मैंने बताया साइंस आर्ट्स और कॉमर्स का ऑप्शन होता है, तो कोई स्टूडेंट्स अगर साइंस लेता है तो क्या क्या ऑप्शन उसके पास रहेंगे, या वाइस वर्सा मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये होना भी नहीं चाहिए कि आप साइंस लेके फिर ऑप्शन देख रहे हो। बेसिकली साइंस आपको 11th-12th में लेना है कि नहीं वो डिपेंड करेगा कि आपका कैरियर एम क्या है। तो साइंस स्ट्रीम में बेसिकली दो ग्रुप आ जाते हैं, एक जो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी, और एक ग्रुप बेसिकली बायो ग्रुप बोलते हैं PCB, और एक ग्रुप जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स PCM ग्रुप बोलते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट PCB लेता है या PCM लेता है तो क्या ऑप्शन उसके सामने खुलेंगे और क्या बंद हो जाएंगे उसको थोड़ा देखते हैं। तो मान लीजिए कि किसी ने PCB लिया, तो बेसिकली अगर आप साइंस में बायो लेकर 12th कर रहे हो तो आप मेडिकल लाइन में जा सकते हो, और जो मेडिकल के UG कोर्सेस हैं लाइक MBBS BDS BSc नर्सिंग B फार्मा और लाइकवाइज अदर कोर्सेस, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अदर अगर डोमेन में आप जाना चाहते हो, लाइक अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो जस्ट एन एग्जाम्पल, तो आप बायो लेने के बाद फिर नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे फिर मैथ्स कंपलसरी हो जाता है। तो ऐसे फील्ड जो स्पेसिफिक आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो या और बहुत सारे कोर्सेस हैं तो आप मैथ्स लेके कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर होना चाहिए, बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, लाइक स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस या UPSC सिविल सर्विसेज की, तो उन सब के लिए वेदर आप 11th-12th में कोई भी स्ट्रीम लेते हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, ग्रेजुएशन आप कोई भी सब्जेक्ट से करते हो, वो मैटर नहीं करता है बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी फिल करने के लिए। लेकिन इवन फॉर दोज एग्जामिनेशंस भी आपको बहुत प्लानिंग से ही ये सब्जेक्ट्स चुनने हैं। कॉमर्स और आर्ट्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे आप कॉमर्स लोगे तो आप अकाउंटेंसी के फील्ड के लिए आपके लिए है, आर्ट्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से आपको चूज करने हैं, ठीक है। और वहाँ से फिर बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, लाइक आप अगर कॉमर्स लेते हो तो CA कर सकते हो, इवन आप साइंस या बायो भी लेते हो तो आप MBA कर सकते हो और कंसल्टेंट ये सब बन सकते हो। तो एक देखते हैं कि ये पूरा कपल करके क्या एक चार्ट प्रिपेयर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10th कर लिया और आप 12th कर रहे हो और 12th आपने कोई भी डोमेन सीख किया, तो उसके बाद क्या क्वेश्चन आता है, तो फिर आपका ग्रेजुएशन भी आप आर्ट्स साइंस या कॉमर्स के कोई भी सब्जेक्ट से कर सकते हो। और एक बार जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो वेदर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहो या अदर फील्ड में जाना चाहो, वो रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। और ग्रुप A B के सर्विसेज C के इवेंट सर्विसेज के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी बैचलर्स डिग्री का होता है, वो आप
मीट कर जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट हायर स्टडीज़ में जाते हैं, रिसर्च में अपना कैरियर देखते हैं, एकेडमिया में अपना कैरियर देखते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं, और एक बार वो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर फर्दर वो जॉब या बिजनेस या कोई प्रोफेशन चुन सकते हैं। अब भी जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि 10th के बाद 11th 12th में सब्जेक्ट सिलेक्शन करने हैं, ग्रेजुएशन में करने हैं, तो अभी तक का जो पढ़ाई का सिनारियो था, जो स्ट्रक्चर था, वो आने वाले दिनों में चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 का जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो फिर ये स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाएंगे। तो अभी का जैसे हम लोगों का सिस्टम है, वहाँ पे 10th तक कोई हम लोग के पास ऑप्शन नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जब आ जाएगा एनईपी, तो आप देख रहे हो कि इवन 9th क्लास से आपको ऑप्शंस मिलने चालू हो जाएंगे। तो वो भी फैक्टर दिमाग में रखना है। अब भी जो एग्ज़ाम का पैटर्न आ रहा है या एकेडमिया जो चल रहा है, जो टॉप इंस्टीट्यूशंस है इंडिया का, वो बेसिकली सर्टेन ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और ये जो एनईपी है, वो भी उनका करिकुलम भी जो डिजाइन हो रहा है वो सर्टेन फ्रेमवर्क पे है, जिसमें एक का नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जहाँ पे जो पढ़ाई का है एक लेवल से अलग लेवल एक शिफ्ट है, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर है। तो ये सब भी दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि पहले क्या सिचुएशन था, अब भी क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ये बात रही कि क्या ऑप्शंस हैं स्कूल स्टूडेंट्स के बाद 10th के बाद। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे कि कैसे कैरियर गोल स्टूडेंट्स अपना डिसाइड करे, क्या बेसिस होना चाहिए कैरियर एम डिसाइड करने का। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका पूरा लाइफ वो एक एम पे डिपेंड करेगा फॉर इनिशियली, इफ नॉट इन ए लॉन्ग रन एटलीस्ट। क्योंकि अगर आप 8 9 10th में और ग्रेजुएशन तक करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट लोगे, वो जॉब जाओगे और आगे गाओगे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये समझना कि आपका कैरियर गोल क्या है, लाइफ का गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बोलूं कि किसी भी स्टूडेंट का एक कैरियर का एम हो सकता है कि मुझे आईआईटी से इंजीनियरिंग करना है। अब उसके लिए क्या करना होगा, आईआईटी से अगर इंजीनियरिंग करना है 12th के बाद, तो उसके लिए उन्हें इंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना पड़ेगा। वो क्रैक करने के बाद ही वो एडमिशन ले सकते हैं। मीन्स उन्हें उस एंट्रांस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी होगी, जो अभी के डेट में जेई मेंस प्लस एडवांस है। अब एक एंड गोल अभी के लिए पता हो गया कि आईआईटी में जाना है ग्रेजुएशन के लिए। अब उसके लिए सब गोल क्या बन गया कि जेई के लिए हमें प्रिपरेशन करना है। अब जेई के लिए अभी से प्रिपरेशन कैसे होगा, जो स्टूडेंट नेट 9 10th में, तो वहाँ से होगा कि अभी जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वहाँ पे आपको फंडामेंटल बिल्ड करना है। तो एक गोल होगा, उसको सब गोल होगा, फिर वहाँ से टास्क और एक्टिविटीज आएंगी जो आपको डेली वीकली और मंथली बेसिस पे अकॉम्प्लिश करना है। और धीरे धीरे आपका उस एग्ज़ाम के लिए, आपका उस गोल के लिए बिल्डअप तैयार हो जाएगा, और एक टाइम आने के बाद आप विदाउट एनी एक्सटर्नल बर्डन उस गोल तक पहुंचने के लिए रेडी रहोगे। अब वो गोल डिसाइड कैसे किया जाए स्टूडेंट्स को, तो इसके लिए जो भी आपके मेंटर हैं, पेरेंट्स हैं, आप हैं, वहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। आप उसको चुनिए कि क्या आपको पसंद है।
अगर आपको पसंद है तो क्या उससे आपको पैसा मिल सकता है, वो इजीली एक्सेसिबल है, आपका उसके लिए टैलेंट है या नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए जहाँ पे विन विन सिचुएशन है वो गोल आपका होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के केस में जिनका इनिशियली थॉट जो रहता है वो बहुत बड़े एम का रहता है, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं रहता है, या जो फैक्टर हैं अभी के डेट में वो फेवरेबल नहीं होते। तो वैसे स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, और एक बार गोल फाइनलाइज हो गया, गोल के पीछे टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। सारे फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना होगा और एक वो डिसाइड करना होगा। एक बार गोल डिसाइड हो गया तो सेम तक कैसे पहुंचना है, उसके लिए एक वर्क प्लान आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। अपने गोल तक पहुंचने के लिए आप सिस्टमेटिक पढ़ाई करना है और फिर वैसे आपको बढ़ना है। आपका पूरा टाइम जो होगा, डे आउट का जो टाइमिंग होगा उसके अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होना चाहिए। तो बहुत एक कन्फ्यूजन रहता है कि ये गोल मेरा सेट हो गया, फॉर एग्जांपल कि मुझे एडवोकेट बनना है, वकील बनना है, ये एक एम डिसाइड हो गया और उसके लिए हमने प्लानिंग भी कर लिया कि इतने घंटे पढ़ना है, वो करना है, वो करना है। तो वहाँ पे सर्टेन चीज बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि क्या आपको कंसीडर करना है इस जर्नी में और क्या नहीं करना है। तो फर्स्ट जो चीज आता है कि आपको अपने टाइम को ऑप्टिमाइज करना है। मीन्स जिस एम के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए क्या सिलेबस है वो पता होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पे कितना टाइम डिवोट करना है वो आपको पता होना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि किसी को आईआईटी से इंजीनियरिंग करना है, उसके लिए जेई का एग्ज़ाम देना है, तो वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। अब उसका बंदे का केमिस्ट्री में मन ही नहीं लगता है तो वो पूरा फिजिक्स और मैथ्स पढ़े जा रहा है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन केमिस्ट्री में वो पूरा अंडा है, जीरो है। तो ये नहीं होना चाहिए, उसका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, उससे अच्छे रैंक नहीं आएंगे अगर बाद में वो थोड़ा मेहनत भी करता है। आपको सारे सब्जेक्ट पे प्लानिंग के साथ टाइम डिवोट करना होगा, सिलेबस कवर करना होगा। तो ये मैंने रिप्रेजेंट किया है भाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका वेट पर्टिकुलर एरिया पे होना चाहिए पढ़ाई का, आपको पूरा बैलेंस से करना है। और जब भी आप टाइम सेटअप करें, पढ़ने बैठे, जो आप डेली रूटीन बनाए वो हेक्टिक नहीं होना चाहिए, वो वेल प्लान्ड होना चाहिए। वही प्लान आप बनाए जो एग्जीक्यूट आप कर सके, जैसे आपके फैमिली सिचुएशन है या फिर स्कूल का टाइमिंग है, अदर थिंग्स है, उसके अकॉर्डिंग एक बैलेंस होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि आपने अभी कुछ प्लान किया, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि वो फॉलो नहीं हो रहा है, मीन्स उसमें आपको सक्सेस नहीं हो रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे गलती हो रही है, क्या आप टारगेट सेट कर रहे हैं, छोटे छोटे क्या एक्टिविटीज आप सेट कर रहे हैं जो फुलफिल नहीं हो रहा है, क्या एक्चुअल वहाँ पे दिक्कतें आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करके चलना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा। और इन सभी जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को चीट नहीं करें, क्योंकि आप अपने कंडीशन को एक्चुअल में जानते हो। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जानते हैं, तो पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना है और स्टूडेंट्स को अपने प्रति ऑनेस्ट रहने की आवश्यकता है, ताकि जो भी आपकी खामियां हैं, जहाँ पे आप लैग कर रहे हो, उसको ओवरकम करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप स्टूडेंट्स को कैसे करियर सिलेक्शन करना है, क्या पर्सपेक्ट होना चाहिए, उससे रिलेटेड हेल्प मिलेगी। अर्ली करियर हेल्प
डेडिकेटेड पर्सनल काउंसलिंग प्रोवाइड करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट को सिस्टमेटिक तरीके से गाइड करते हैं। फर्स्ट हम लोग एसेस करते हैं और उसके अनुसार एक सुटेबल कैरियर ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए फाइनलाइज करते हैं, और फिर उस एम तक कैसे स्टूडेंट्स को पहुंचना है उस पे हम लोग सिस्टमेटिकली वर्क करते हैं। सो हमारा जो प्रोसेस होता है वो कंफ्यूजन को हटाना और क्लैरिटी को लाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है और यहाँ पे आप देख रहे हो, वी आर कैरियर ऑफ स्टूडेंट्स कैरियर। सो जो भी स्टूडेंट्स का अगर लैक ऑफ प्लानिंग है, अनक्लियर थॉट है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, अनसर्टिनिटी, कंफ्यूजन, अगर आप भी इन सब से परेशान हैं, इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं, तो आप अर्ली करियर हेल्प को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। हम लोग वन टाइम काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को इवेलुएट करते हैं और उनके बेस्ड ऑन क्या सिचुएशन है, सही कैरियर है, हम उन्हें सजेस्ट करते हैं और एक पूरा रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारा क्वार्टरली और एनुअल मेंबरशिप भी चलता है, जहाँ पे हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। सो ये तो यहाँ पे मैंने दिया भी हुआ है कि क्या सर्विसेज हमने प्रोवाइड करते हैं। तो जो वन टाइम होता है, यूजुअली हम लोग जूम मीटिंग के थ्रू स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, क्या उनके पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, क्या स्ट्रेंथ है, उन चीज़ों को समझते हैं। जो भी स्टूडेंट्स के डाउट है, पेरेंट्स के डाउट्स हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस के बारे में बताते हैं, और एक बार कैरियर एम्बिशन सेट हो गया तो फिर उस पर सिस्टमेटिक वर्क करता है। और ये वन टाइम जो काउंसलिंग का हमारा चार्ज है बहुत कम है, हम लोगों ने सिर्फ 499 रुपीज़ के फ़ी रखा हुआ है। तो अगर आपको भी लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं कैरियर में कहाँ जाना है, स्कूल में है और कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए अर्ली कैरियर हेल्प को और जुड़िए हमसे, जहां हम लोग आपको कंफ्यूजन से निकाल के क्लियरिटी की तरफ लेके जाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आगे के वीडियोज में मैं आज जो मैं डिस्कस किया हूँ कैरियर प्लानिंग के लिए, जहाँ पे कैसे गोल सब गोल से सब सेट करना है, उस पर मैं डिटेल में बात करूँगा कि क्या होता है इसके पीछे का बैकग्राउंड, कैसे एक्चुअल में गोल सेट किया जाता है, कैसे आपको विन विन सिचुएशन में रहना है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि इंडिया में एक 10,000 स्टूडेंट्स पे सर्वे हुआ, तो उसमें 90% स्टूडेंट्स को सिर्फ 7 या उससे कम ही कैरियर ऑप्शन के बारे में पता है, बट जबकि इंडिया में इट्सेल्फ मोर देन 200 कैरियर ऑप्शंस अच्छे वाले अवेलेबल है। तो बहुत बारी होता है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है, वो अपने अगल बगल जो देखते हैं सुनते हैं वो अपने बच्चे के लिए भी वही एम डिसाइड कर लेते हैं और लास्ट में जाके वो भीड़ में फंस जाते हैं, और एक टाइम आते आते इतना डैमेज हो जाता है, इतना मनी स्टूडेंट के पीछे पेरेंट्स वेस्ट कर देते हैं, या फिर वो फ्रूटफुल मनी नहीं रहता है, सिंपल उनके पास 12th ग्रेजुएशन या कोई टेक्निकल डिग्री बस रह जाता है, लेकिन वो जॉब के फील्ड में उतना फ्रूटफुल या प्रोग्रेसिव नहीं रहता है। तो अब भी वो टाइम है जहाँ पे आप एक डायरेक्शन अपने बच्चों को दे सकते हैं। सो जुड़िए अर्ली करियर हेल्प से और अपने बच्चों को दीजिए कन्फ्यूजन से क्लियरिटी। थैंक यू ऑल।